Hello friends, myself Abhinay Sharma. Idioms and phrases, it is an essential part of English grammar और इसीलिए हमें इनको ध्यान से भी पढ़ना चाहिए। जो भी टेस्ट हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर की बात होती है उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम ये सब कॉमन है और आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड बिटवीन द लाइन्स, पहला ही हमारा क्वेश्चन है, रीड बिटवीन द लाइन्स। अगर कोई कॉमनली थिंक सोचेगा तो वो कहेगा कि किसी बंदे ने एक किताब लिखी है, पेज पर लिखा हुआ, तो वो लाइन्स के बीच में पढ़ने का कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना लेख लिखता है, चाहे वो ऐसे लिखा हुआ हो, क्या हो, ऐसे लिखा हुआ, अगर हम पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं जान पाते कि वो कहना क्या चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रीड बिटवीन द लाइन्स उसने करी। यानी कि अगर हम ये जान जाएं कि वो बंदा कहना क्या चाह रहा है, अपने लेख के माध्यम से समाज को क्या सीख दे रहा है, तो हम कहेंगे रीड बिटवीन द लाइन्स। तो हम कह सकते हैं नो व्हाट द राइटर थिंक, बंदे की क्या सोचने की स्थिति है, अगर हम ये जान जाते तो हम कह सकते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स कर लिया। टू कट वन शॉर्ट, टू कट वन शॉर्ट का मतलब होता है किसी को बीच में ही रोक देना, इंटरप्ट कर देना, टू इंटरप्ट वन। जैसे एक सेंटेंस भी यूज करें तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द स्पीच वन स्ट्रेंजर कम and cut him short. Yeah, he was giving his speech and one stranger come and cut him short. ये भी कह सकते हो आप। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल का मतलब अगर हम साधारणतः समझें तो दांत और नाखून, दांत जो होते हैं टीथ, इनका और नाखून की ताकत लगा देना किसी काम को करने के लिए, यानी कि जो पूरी शक्ति है उसको लगा देना, तो हम कह सकते हैं टूथ एंड नेल। इसका सही उत्तर होगा विद स्ट्रेंथ एंड फॉरी। जैसे एक सेंटेंस में यूज करें तो हम कह सकते हैं टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम वी नीड एन एफर्ट विच इज टूथ एंड नेल। टू क्रैक द यूपीएससी एग्जाम वी नीड एन एफर्ट विच इज टूथ एंड नेल। पिक्स ऑन समबडी, पिक्स ऑन समबडी का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करना, उसको इतना ट्रीट कर देना बुरी तरह से, इतना बुरा व्यवहार करना कि उसकी जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाएं, तो हम कह सकते हैं पिक्स ऑन समबडी। जैसे चेतन इज अपसेट बिकॉज हिज न्यू मैनेजर पिक्स हिम, पिक्स ऑन हिम, पिक्ड ऑन हिम, तो हम कह सकते हैं ऐसा सेंटेंस। सॉ थ्रू का मतलब होता है जैसे कोई चीज है, अब हमने कोई किताब पढ़ी और उसका हम पूरा मर्म जान गए, तो हम क्या है, हमने सॉ थ्रू, इसको मतलब पूरा देख लिया है, सॉ थ्रू, तो हम कह सकते हैं डिटेक्ट होता है। इसका सही उत्तर होता है डिटेक्ट। फिट्स एंड स्टार्ट, अब कोई दोस्त है तुम्हारा और वो कभी यहाँ पर काम करता है, कभी यहाँ पर काम करता है, यहाँ पर काम करता है, यहाँ पर मिले उसको हम कह सकते हैं 1000 रुपये, इसको यहाँ पर 1500 रुपये मिले, और यहाँ पर मिले 2500, और यहाँ पर मिले कितने 5000 रुपये एक दिन के काम के, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो इनकम है फिट्स एंड स्टार्ट्स है, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर इनकम। हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं माई फ्रेंड्स इनकम इज फिट्स एंड स्टार्ट्स। अंडर क्लाउड, अब एक बादल है, किसका, संकट का बादल। अब इसके नीचे जो व्यक्ति हैं तो वो संशय में तो ही होंगे, शंका में ही तो होंगे, उसको बोलेंगे अंडर द क्लाउड। इन डिस्ग्रेस, जैसे two people are under the cloud in a murder case. Two peoples are under a cloud in a murder case. यानी कोई मर्डर केस हुआ और उसी की वजह से दो व्यक्तियों के ऊपर शंका है, किसकी, पुलिस की। किकिंग द बकेट का मतलब होता है मर जाना, किकिंग द बकेट टू डाई, इसका मतलब होता है टू डाई। जैसे a old farmer kicked the bucket yesterday. A old farmer kicked the bucket yesterday. बैट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है कोई नौ से किया, बैट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है कोई नौ से किया है, कोई नौजवान है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम कह सकते हैं एंड एंड इनएक्सपीरियंस्ड। जैसे एक सेंटेंस भी यूज करें, द न्यू बॉलर्स आर यूजुअली बैट बिहाइंड द ईयर अगेंस्ट द फर्स्ट बॉलर्स। क्रिकेट का मैच देखते हैं तो जो ओपनर बैट्समैन होते हैं, उनके जो फर्स्ट बॉलर के सामने खेलते हैं, तो हम कह सकते हैं वो एक तरह से इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता नहीं होता क्या घटित होने वाला है, तो हम कहेंगे बैट बिहाइंड द ईयर। इन अ पिकल मतलब होता है एक बहुत बुरी कंडीशन में, इन एन एम्ब्रेसिंग और अबैकवर्ड सिचुएशन, एक खराब सिचुएशन में रख देना। जैसे कोई बच्चा है, उसने स्कूल में क्या है, तोड़ फोड़ कर दी मचा के जाके, तो कह सकते हैं उसने अपने पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनको क्या है, एक तरह से एक ऐसी कंडीशन में रखा है जो बहुत खतरनाक कंडीशन है, तो वो कंडीशन जो बनेगी उसको बोलेंगे इनाफिकल। स्लिप ऑफ होता है मतलब लिविंग क्वाइटली, कोई जैसे आपने चोरी करी और चुपचाप से आप निकले कोई आने से पहले, तो उसको बोलेंगे आप स्लिप ऑफ, स्लिप ऑफ, तो क्या है, लिविंग क्वाइटली। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ये तो हिंदी में भी कहावत आपने सुनी होगी कि पैर पसारो उतने जितनी लंबी चादर, पैर पसारो उतने जितनी लंबी
चादर। तो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, तो क्या है इसका मतलब होता है लिव विद इन योर मीन्स, लिव विद इन योर मीन्स। इफ यू डोंट कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ देन यू मे बी इन वर्स कंडीशन, यानी अगर आपने जितनी जरूरत के अनुसार उतना कुछ नहीं किया तो आप खतरनाक कंडीशन में चले जाओगे। एक सेंटेंस में हमने बोला। होल्ड योर टंग, तो हम ये इन जनरल बोल देते, कोई छोटा बच्चा होता है या कोई भी होता है जूनियर होता है उसे होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग यानी कि एकदम साइलेंट हो जाइए, चुप रहो। तो क्या है बी साइलेंट, इसका मतलब बी साइलेंट। वी शुड होल्ड अवर टंग व्हेन टू एल्डर्स आर टॉकिंग, वी शुड होल्ड अवर टंग व्हेन टू एल्डर्स आर टॉकिंग, यानी कि जब दो बड़े लोग बात करते होते हैं तो हमें बिल्कुल साइलेंट चुपचाप रहना चाहिए। लेज आउट, लेज आउट का मतलब होता है खर्चे करना, तो स्पेंड इसका सही उत्तर होगा स्पेंड। जैसे माई फ्रेंड्स लेज आउट 50% ऑफ हिज ऑल इनकम, माई फ्रेंड्स लेज आउट 50% ऑफ हिज ऑल इनकम, यानी कि जो हमारा दोस्त है वो जो उसकी जो इनकम होती है उसका 50% खर्च कर देता है। अ फ्री हैंड, अ फ्री हैंड का मतलब होता है एकदम कंप्लीटली, एकदम कोई स्वतंत्रता, पूरी तरह से आप जो भी डिसीजन लेते हो कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है, ना पेरेंट्स का, ना टीचर्स का और ना कोई किसी का, पुलिस का, तो उसको बोलेंगे फ्री हैंड्स, यानी कि कंप्लीट लिबर्टी। जैसे एक सेंटेंस में यूज करें तो हम कह सकते हैं वी हैव अ फ्री हैंड्स रिगार्डिंग माई मैरिज, यानी कि हम अपनी शादी के लिए एकदम लिबर्टी में हैं, कोई दिक्कत नहीं, मनाए तैसे करें। टर्न अप, अच्छा कभी आपने गेंद वाला रबड़ की बॉल से खेले होंगे तो पानी जैसे होता है, तो पानी जैसे भरा हुआ है टैप में और आप इधर से गेंद फेंकते हैं तो वो कुछ समय के लिए नीचे जाती है, क्या नीचे जाती है, तो हम क्या कहते हैं टर्न डाउन, टर्न डाउन। और जब ऊपर आती है तो टर्न अप, तो हम कह सकते हैं एक तरह से एपियर होती है, ऊपर आती है तो क्या एपियर होती है, दिखाई पड़ती है, एपियर होती है, तो इसका सही उत्तर होता है एपियर। टर्न अप का मतलब होता है एपियर। जैसे माई शूज टर्न अप यस्टरडे एट द रोड, मतलब ऑन द रोड, माई शूज टर्न अप यस्टरडे ऑन द रोड, यानी कि हमारे जो जूते थे वो खो गए थे वो, लेकिन कल अचानक रोड पर हमें क्या मिल गए। बैड ब्लड का मतलब होता है, हम कह सकते हैं फीलिंग ऑफ हेटर्ड। बैड ब्लड मतलब एक घृणा की, जैसे पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं और इधर से कोई इंडियन जा रहा है तो वो क्या एक तरह से घृणा उनके अंदर पहले से बसी हुई है, तो हमें अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, तो उसको बोलेंगे बैड ब्लड। अ डीफियर, डी मतलब बहरे कान कर लेना, किसी को अनसुने कर देना, ठीक है। तो रिफ्यूज द ओबे, रिफ्यूज टू ओबे है, रिफ्यूज टू ओबे। जैसे कोई बच्चा है और उसके पिताजी उसको समझा रहे हैं कि बेटा पढ़ो, दोस्तों के साथ कम जाओ, कम खेलो, बोर्ड एग्जाम है या जो भी है, तो और वो सुन हाँ हाँ करके निकल जा रहा है तो उसको बोलेंगे अ डीफियर। जैसे करण टर्न हिज डीफियर टुवार्ड्स हिज पेरेंट एडवाइस, मतलब जो करण है उसने अपने क्या है कानों को एकदम बंद कर लिया है, अपने पिताजी की एडवाइस जो है उसको नहीं सुनता है। तो आई थिंक ज़्यादा हो जाएंगे, अभी इतने के लिए काफ़ी हैं और इतने याद कर लेना। कुछ त्रुटियाँ हुई हों उनको आप खुद सॉर्ट आउट कर देना। इसी के साथ साथ मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, बहुत आपकी कृपा होगी। इसी के साथ साथ थैंक यू।